अगर हम देख लें रोडों पे बीएलए वाले हैं, पहाड़ों पे टीटीपी वाले हैं। अब गवर्नमेंट की रेट किधर है ये हमें समझ नहीं आ रही। हुकूमत टस से मस्सी नहीं हो रही थी। हुकूमत ये कहती है कि पूरे बलूचिस्तान में एक अमन का जो एक सिलसिला चल पड़ा है, हमें तो कहीं भी अमन नजर नहीं आ रहा। और मंगला में जो है ना, वहाँ पे जो हमारे कबायली लोग थे, जो सिलसिला था आपके सामने था, और अब यहाँ पे हनौड़े की तरफ उनका रुख हुआ। और किली बबरी के ऊपर जो पहाड़ थे, 5-6 दिन पहले भी ये नीचे आए थे और लोगों को धमकियां दी कि किली खाली कर दो। जल्द अज जल्द वहां पे ऑपरेशन किया जाए, और ऑपरेशन के बाद जो भी सिलसिला होगा उसके लिए कौम भी तैयार है, हम भी तैयार है। देखिए, ये वाकया तकरीबन 4-5 दिनों से चल रहा है, और जो एक दहशतगर्द गिरोह है, नाम तो टीटीपी दी जाती है, और ये 5-6 दिनों से पहले मंगला में ये सिलसिला चल पड़ा। और मंगला में जो है ना, वहाँ पे जो हमारे कबायली लोग थे, जो सिलसिला था आपके सामने था, और अब यहाँ पे हनौड़े की तरफ उनका रुख हुआ। और किली बबरी के ऊपर जो पहाड़ थे, 5-6 दिन पहले भी ये नीचे आए थे और लोगों को धमकियां दी कि किली खाली कर दो। तो ये गैरतमंद कौम सारे निकले और उन्होंने उनको उन्हीं वक्त भी जवाब दिया, निहत्ते खाली हाथ। अगर 1-2 इनके पास असला हो तो उन्होंने कोई फायर मैर किया होगा, लेकिन वहां से गोलियों और रॉकेट लॉन्चर एंड ग्रेनेड की जो बारिश हो रही थी। उसके बाद दोबारा जब रोड ब्लॉक हुआ तो नेगोशिएशन का सिलसिला चल पड़ा। नेगोशिएशन में ये मुतालबा इलाके के हवाले से था कि जल्द अज जल्द वहां पे ऑपरेशन किया जाए, और ऑपरेशन के बाद जो भी सिलसिला होगा उसके लिए कौम भी तैयार है, हम भी तैयार है। उसके साथ जो लोग आए थे गवर्नमेंट की तरफ से, जिनके साथ नेगोशिएशन हुई थी, और जिन्होंने कहा कि हम जाके ये तमाम डायलॉग्स पहुंचाएंगे और आप लोगों के जो जायज मुतालबात है वो हम पूरे करेंगे, तो कौम ने रोड जो है ना हड़ताल खत्म कर दी और वो वहां से चल पड़े। और 2-3 दिन फिर राब्ते में रहे जो लोग आए थे नेगोशिएशन के लिए। हम यही कह रहे थे कि वहां पे जल्द अज जल्द चौकी बनाई जाए और वहां के इलाके के जो मुकीम है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो वहां से ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पांस आ ही नहीं रहा था। हुकूमत टस से मस्सी नहीं हो रही थी। हुकूमत ये कहती है कि पूरे बलूचिस्तान में एक अमन का जो एक सिलसिला चल पड़ा है, हमें तो कहीं भी अमन नजर नहीं आ रहा। अगर हम देख लें रोडों पे बीएलए वाले हैं, पहाड़ों पे टीटीपी वाले हैं। अब गवर्नमेंट की रेट किधर है ये हमें समझ नहीं आ रही। हमारे चिल्लाने के बावजूद गवर्नमेंट ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। आज का सिलसिला जो शुरू हुआ, आज जो हमारे शहीद है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं और बाकी जो है ना कुछ जख्मी है। अब अल्लाह अभी तक हमें क्लियर भी नहीं है कि हमारे शहीद कितने हैं, हमारे जख्मी कितने हैं। अफसोस के साथ मैं राब्ते में था गवर्नमेंट के साथ, बाकी जो कमेटी थी वो राब्ते में थी, लेकिन कोई ऐसा रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आ ही नहीं रहा था। तो आज ये जो वाकया आपके सामने है, रोनुमा हुआ है। हमने जो शहादतें दी हैं, और हमने तो बारहा, जब मैं पहले भी गया था परसों, हमने कहा कि हम रियासत पाकिस्तान के साथ है, हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। हम रैली की शक्ल में गए थे, अमन की रैली निकाली थी, लेकिन उसके जवाब में जो है ना आज हमारे सामने है कि अमन के हवाले से जो यहाँ पे हमारे सामने रखा गया है, इलाके को खून में लथपथ करके हमारे हवाले कर दिया। तो आज अभी हमारे शहुदा पड़े हैं यहाँ पे, और बाकी जो शहुदा हमें इत्तला आएगी, अल्लाह ना करे कि आगे वो जख्मी है, तो हमें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि कितने जख्मी हैं और कितने हमारे शहुदा हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे हमारे साथ और कौमें भी बैठी है, हमारा अपना कौम भी साथ है। हम यहाँ पे पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं। हम खुदा न खास्ता कानून को अपने हाथ में लेना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने पहले भी ये कहा है कि हम रियासत के साथ मिलकर, हम हुकूमत के साथ मिलकर वहाँ पे जो जितनी दहशतगर्द है हम वहाँ पे खुद उनके साथ लड़ेंगे। आज भी हम गए थे, आज भी हम लड़ रहे हैं, आज भी हम नियत लड़ रहे थे, लेकिन हमारे साथ अब जाके जो है ना फोर्सेस पहुंच चुकी है। अब अल्लाह करे कि कोई रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। तो फिलहाल हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब जब बाकी हमारे मशरान आएंगे, मलकान साहिबान आएंगे, लोग आएंगे, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बात कर लेंगे। आपसे बात कर, मीडिया से नहीं बात कर रहे हैं, हमारे लोगों से बात करें। शपथ सलीबानी कहाँ है? सलीबानी खबर शपथ सलीक नहीं सर शपथ सलीबानी जोर सर कैसे मंजूर